हेलो नमस्कार मेरे भाई और बहनों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, जो बेसिक से पढ़ेंगे हम। कल हमने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करे थे, यानी कि प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर स्थानीय मान के बारे में मैंने बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम बेसिक से। क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को, एकदम से एक एक करके, जो आपके बहुत काम है आने वाला है। यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखो, नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है हमारी दशमलव पद्धति। यानी कि सब जो हर चीज के अंदर काम में आती है वो आती है हमारी दशमलव पद्धति। यानी कि क्या है? डेसिमल सिस्टम, उसको हम पढ़ेंगे। यानी कि क्या चीज? दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति इसको हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि दशमलव पद्धति के अंदर क्या है कि दशमलव पद्धति के अंदर हमारे पास 10 अंक होते हैं। यानी कि 10 अंक होते हैं। इसके अंदर कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। तो यहीं से हम शुरुआत करने वाले, यही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। अब देखो, हमारे पास क्या आती है? यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट अंक। तो अंक कितने होते हैं? सबसे पहली चीज की अंक कितने होते हैं? तो अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। यानी कि दशमलव पद्धति के अंदर कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। जिसके अंदर होता है कि अंतिम अंक, जिसके अंदर क्या होता है? अंतिम अंक, इकाई अंक, जातीय अंक, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंकित मान कहते हैं, और स्थानीय मान। यानी कि क्या है? इसके अंदर क्या क्या होता है? 4 चीजें होती हैं दशमलव पद्धति के अंदर। 4 चीजें होती है। यानी कि दशमलव पद्धति के अंदर कितनी होती है? 4 चीजें होती है। अंकित मान क्या होता है? अंकित मान होता है। और कौन कौन सा होता है? अंकित मान हो गया, इकाई अंक हो गया, और जातीय मान हो गया, जिसे हम अंकित मान भी कहते हैं, और स्थानीय मान हो गया। ये 4 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। कौन कौन से होंगे भाई? देखो, अंतिम अंक, इकाई अंक, जिसे अंकित मान कहते हैं, या जातीय मान, अंकित मान, या फिर जातीय मान, या फिर स्थानीय मान। क्या हो गया? स्थानीय मान। यानी कि दशमलव पद्धति के अंदर क्या होते हैं? 4 होते हैं। अंतिम मान, इकाई मान, इकाई अंक, और अंकित मान, जिसे क्या कहते हैं हम? अंकित मान को क्या कहते हैं? जातीय मान भी कहते हैं, और स्थानीय मान। ये चीजें नंबर सिस्टम के अंदर होने वाली है। यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर हम दशमलव पद्धति को पढ़ने वाले हैं। अब देखो, इसी के अंदर काफी चीजें हैं जो हम मेनली पढ़ेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी नंबर सिस्टम के अंदर हम और चीजें देखते हैं। जैसे कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मान लिया हमने लिया 7295, 7295, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि अंतिम अंक कौन सा है। तो अंतिम अंक
ये हो गया। अंतिम अंक, इकाई अंक भी यही। जातीय मान यानी कि अंकित मान, जो जिस वैल्यू के बारे में बताया गया वही उसका अंकित मान होता है। यानी कि जैसे कि कह दिया हमें 9, तो 9 क्या होगा, तो 9 भी वही अंकित मान होगा, जातीय मान। तो और फिर आता है स्थानीय मान, यानी कि जिस चीज का स्थानीय मान पूछा जाता है वही। तो देखो स्थानीय मान से देख लेते हैं हम। स्थानीय मान, स्थानीय मान के अंदर हमें 7 से पूछे तो 7 इंटू में कितने जीरो भाई, 1 2 3, यानी कि 1000 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 7000। फिर बात करते हैं 2 की, तो 2 इंटू में कितना 1 2, यानी कि 100 की गुणा, तो कितना आ जाएगा भाई 200। फिर बात करते हैं 9 की, तो 9 इंटू में 10 की गुणा, क्योंकि एक जीरो है तो कितना आ जाएगा 20, 9 है ना, तो 9 90 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 90। फिर बात करते हैं 5 की, तो 5 गुणा में 10 तो आने वाला नहीं है, तो क्या आएगा कुछ भी नहीं, तो सिर्फ 5, क्या होगा 5। 5 का स्थानीय मान 5 ही रहने वाला है, यानी कि 5 का स्थानीय मान 5 ही रहने वाला है। अब आगे एक चीज और आती है, इसके अंदर क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू आती है। क्या आती है, पॉइंट वाली वैल्यू, यानी कि इसी को हम देख लेते हैं 7295। 7295, 7295 के अंदर ही मैं कहीं पर जीरो लगा देता हूं, जैसे कि पॉइंट यहाँ पर दशमलव लगा दिया मैंने, यानी कि 72.95, यानी 72.95। अब यहाँ पर पूछ ले कि 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या होने वाला भाई, 7 इंटू में, यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि 7 के बाद संख्या कितनी है, तो हम गिनेंगे 1 2 3, तो 3 संख्या 7 के बाद में नहीं रहने वाली। इसके अंदर पॉइंट से पहले वाली संख्या ही काउंट की जाएगी, जैसे कि 7 और कितने जीरो है 1, तो कितने से गुणा करेंगे हम 10 से, कितनी हो जाएगी 70। अब बात करेंगे भाई 2 का स्थानीय मान पूछ ले, हमें क्या पूछ ले भाई 2 का स्थानीय मान, तो 2 के आगे कितने जीरो 1 2, ये किसके बाद है, तो ये पॉइंट के बाद है, यानी कि इसके आगे कोई संख्या नहीं रहने वाली, तो ये क्या होगा, इसका स्थानीय मान 2 ही रहने वाला है। बात करेंगे भाई 5, क्या 5 का स्थानीय मान बताइए, 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 कितने पर है, तो 1 2, यानी कि कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है। 5 कितने अंकों के बाद है भाई, 2 अंकों के बाद 5 आया हुआ है हमारे पास, तो 2 अंकों के बाद 5 रहेगा, तो कौन सी संख्या आएगी, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या आएगा। अब भाई दशमलव कब आता है, देखो कि दशमलव कब आता है, जब कोई पॉइंट, जैसे कि मान लो 5 इंटू में 6 कर दिया मैंने, तो पॉइंट कब आएगा, जब बट्टे में संख्या होगी और बड़ी संख्या होगी, बट्टे में संख्या होगी और बड़ी संख्या होगी, तो वो क्या होगा 0.0, इस प्रकार से चलेगी आगे। तो उसी प्रकार से क्या है, हमें इसको करना होगा, यानी कि 5 है तो 5 के आगे कितनी 2 संख्या है, यानी कि 1 और 2, तो कितने जीरो रहने वाली है भाई, 2 जीरो रहने वाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इनटू में 0.000, इस प्रकार से, क्या इस प्रकार से, फिर क्या 1, क्या हो जाएगा 1, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है, तो यहां से इसको हटाओ और बट्टे में संख्या आने वाली है, यानी कि 5 बाई में 1000 इस प्रकार से इसका ये लिखने वाले। फिर बात करते हैं कि भाई 9 का पूछ ले, हमें इसका पूछ ले कि 9 का, तो 9 के आगे कितने जीरो, कोई भी नहीं है, तो सिर्फ बट्टे में 10, तभी तो एक पॉइंट पे संख्या आएगी भाई। 9/10 नहीं जा रहा है, टूटे बाकी शून्य जीरो, फिर पॉइंट के बाद क्या लेते हैं हम जीरो, तो 90 यानी कि 9, यही चीज यहाँ पर है। इसको देख लो, जैसे कि इसको मान लिया 100, संख्या जा रही है, नहीं जा रही भाई, फिर पॉइंट 1 जीरो उतार लिया, जा रही है, नहीं जा रही, तो फिर से जीरो, फिर 1 जीरो, तो 500 में कितने बार 5 बार, यही चीज यहाँ पे।
जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे, यानी कि हम इसको इस प्रकार से करने वाले हैं। ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो इसको घात के अंदर भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, घात के अंदर भी ही कर सकते हैं। जैसे कि इसको देखो कि 5 गुणा में 10 की पावर 2, 5 गुणा में 10 की पावर 2, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम माइनस के अंदर। ओके, अगर इसको करना है तो इसको कैसे करेंगे, 9 गुणा में 10 की पावर -1, ये होने वाला है। इस प्रकार से करेंगे तो पॉइंट वाला दशमलव क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। यानी कि हम कोई संख्या ले लेते हैं जो है, जैसे कि मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम संख्या ले 145390। इसके अंदर हमें पूछ लिया, मान लीजिए कि संख्या में 4 का अंकित मान बताइए। 4 का अंकित मान, तो 4 का अंकित मान मैंने पहले भी बताया था कि अंकित मान और जातीय मान, इसी को क्या कहते हैं हम, जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जातीय मान। इसको ही क्या कहते हैं हम, जातीय मान कहते हैं। तो 4 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, तो 4 का 4 ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 4 का 4 ही रहने वाला है, यानी कि 4 का 4 ही रहने वाला है हमारे पास। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे कि संख्या ले ली हमने कि 82967321। यहाँ पर पूछ ले कि संख्या में 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान क्या रहने वाला है, यहाँ से 7 का स्थानीय मान, तो पहले क्या रखेंगे हम 7। अब 7 देखो कहाँ पे है, तो 7 देखो 1 2 3 4, 4 अंकों पे है। तो पहले कितने, 7 से पहले कितनी संख्या है, तो 1 2 3, कितनी संख्या है भाई 3, तो 3 0 लगा दो, 1 2 3। ये क्या रहने वाला है, 7 का स्थानीय मान रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, 7 का स्थानीय मान रहने वाला है। अब अगला देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है हमें कि 2.00589 में 5 का स्थानीय मान, यानी कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान बताना है हमें। और इसके अंदर बताना है कि संख्या 1 3 2 4 6 8 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या है, यानी कि इसके अंदर योग क्या है। तो भाई अब यहाँ पर देखो, वो आपसे देखो, यहाँ पर देखो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है। देखो 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो भाई देखो यहां से 0.00589, इस प्रकार से। भाई इस प्रकार से हमें आना कहां तक है, 5 तक आना है, तो इसको क्या रखेंगे, इसको नहीं देंगे। अब देखो क्या होगा, क्या बताया था मैंने कि 5 बाई में कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 के आगे 3 0, ये हो गई 5 का स्थानीय मान। दूसरे के अंदर क्या कहा गया है, 3 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग, यानी कि 3 का अंकित मान क्या है भाई 3, 3 अंकित मान है, अंकित मान क्या है 3। अब 3 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान क्या रहने वाला भाई, तो 3 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4, कितने जीरो है 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। अब इसका योग भी करना है हमें, 30003, ये रहने वाला है। तो ये क्या हो गया, इसका अंकित मान और स्थानीय मान का योग
क्या हो गया, स्थानीय मान और अंकित मान का योग। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 935071360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर, यानी कि 2 3 है उनके स्थानीय मान के बीच का अंतर। तो देखो भाई पहले 3 ये रहा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 का स्थानीय मान देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर तो 1 2 यानी कि 300, अंतर 0079992, ये हो गया। तो इनके बीच का अंतर कितना रहने वाला है, तो 299999700, ये इनके दोनों के बीच का अंतर रहने वाला है। तो अगली वक्त क्लास के अंदर हम वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या ये पढ़ने वाले हैं। तो कल तक के लिए जय हिंद।